हम बचपन से एक ही रेस सिखाए जाते हैं। पढ़ो, कमाओ, सेटल हो जाओ। और सेटल होने का मतलब बताया जाता है ज्यादा पैसा। लेकिन कोई ये नहीं बताता कि इतना पैसा कमाने के बाद भी लोग थके हुए क्यों रहते हैं, खाली क्यों फील करते हैं। यहीं से ये किताब सवाल उठाती है। द 5 टाइप्स ऑफ वेल्थ ये नहीं सिखाती कि करोड़पति कैसे बने। ये किताब पूछती है, अगर सब कुछ है तो जिंदगी फील क्यों नहीं हो रही। साइल ब्लूम कहता है, हम वेल्थ को सिर्फ बैंक बैलेंस समझ बैठे हैं, जबकि असली वेल्थ 5 तरह की होती है। टाइम, हेल्थ, रिश्ते, काम, खुशी। अगर इनमें से कोई एक भी टूट जाए तो बाकी सब शेकी हो जाता है। ये किताब आपको और भागने के लिए पुश नहीं करती, ये आपको रुक कर देखने को कहती है। मैं जो बना रहा हूं वो जिंदगी है या सिर्फ इनकम। अगर आप भी कभी सोचते हैं इतनी मेहनत के बाद भी क्यों कुछ मिसिंग सा लग रहा है, तो ये किताब आपके लिए है। ये बुक मोटिवेशन नहीं देती, ये क्लैरिटी देती है। और क्लैरिटी आ जाए तो डायरेक्शन खुद बन जाती है। इस बुक का पहला लेसन है, पैसे से ज्यादा जरूरी है समय और आजादी। पैसा गोल नहीं है, पैसा एक टूल है। दिमाग को शुरू से यह सिखाया जाता है कि ज्यादा पैसा शक ज्यादा सक्सेस। लेकिन दिमाग ये नहीं पूछता कि उस पैसे के बदले आप क्या खो रहे हैं। अगर पैसा कमाने के चक्कर में आपका टाइम कंट्रोल में नहीं है तो पैसा आपको फ्री नहीं बना रहा, वो आपको बांध रहा है। प्रॉब्लम पैसा कमाना नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि पैसा कमाने के लिए जिंदगी ही गिरवी रख देना। मान लीजिए कोई इंसान 2 से 3 लाख महीना कमा रहा है, लेकिन सुबह से रात तक काम, फोन हमेशा हाथ में, फैमिली पास है लेकिन दिमाग दूर। अब बाहर से वो सक्सेसफुल है लेकिन अंदर से थका हुआ है। साइकोलॉजी में इसे टाइम पॉवर्टी कहते हैं। जब आपके पास पैसा हो लेकिन अपने टाइम पर कंट्रोल न हो। दूसरी तरफ एक इंसान है जो कम कमा रहा है लेकिन अपने दिन को खुद डिजाइन करता है। कब काम, कब आराम, वो डिसाइड करता है। अब सवाल ये नहीं है कि कौन ज्यादा कमा रहा है, सवाल ये है कि कौन अपनी जिंदगी जी रहा है। असल वेल्थ तब आती है जब पैसा आपके लिए काम करे, आप पैसे के लिए नहीं। टॉप लेवल लोग पैसा इसलिए नहीं कमाते कि और काम करें, वो पैसा इसलिए कमाते हैं ताकि फ्यूचर में टाइम खरीद सकें। इसलिए असली सवाल ये होना चाहिए, ये पैसा मुझे ज्यादा आजादी दे रहा है या मुझसे जिंदगी छीन रहा है। यही पॉइंट है, बाकी सब नंबर्स हैं। इस बुक का दूसरा लेसन है, हेल्थ इज इक्वल टू रियल वेल्थ। हेल्थ कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं है, हेल्थ ही बेस है। अगर शरीर और दिमाग ठीक नहीं है तो बाकी सब चीजें स्लो पड़ जाती हैं। काम, पैसा, रिश्ते, सोच। प्रॉब्लम यह नहीं है कि लोग अनहेल्थी हैं, प्रॉब्लम यह है कि लोग हेल्थ को पोस्टपोन करते रहते हैं। अब भी काम कर लेते हैं, बाद में बॉडी देख लेंगे, लेकिन बॉडी बाद में नहीं समझती। मान लीजिए कोई इंसान दिन भर बैठकर काम करता है, खाना टाइम पर नहीं, नींद कॉम्प्रोमाइज, एक्सरसाइज को कल से पर छोड़ दिया। शुरू में कुछ फील नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे थकान नॉर्मल लगने लगती है, फोकस कम हो जाता है, चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है। साइकोलॉजी में इसे बर्नआउट कहा जाता है, जब इंसान फिजिकली और मेंटली खुद को एम्प्टी महसूस करने लगता है। बॉडी सिग्नल्स देती है लेकिन हम इग्नोर करते रहते हैं। एक इंसान है जो रोज 20 से 30 मिनट चलता है, पूरी डाइट नहीं, बस थोड़ा सेंसिबल खाना खाता है और नींद को सीरियस लेता है। वो सुपर फिट नहीं है लेकिन स्टेबल है। यही फर्क पड़ता है। हेल्थ का मतलब सिक्स पैक नहीं होता, हेल्थ का मतलब होता है एनर्जी, फोकस और बैलेंस। अगर आपको ये समरी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इस बुक का तीसरा लेसन है, अच्छे रिश्ते सबसे बड़ी ताकत होते हैं। रिश्ते लग्जरी नहीं होते, रिश्ते जरूरत होते हैं। इंसान कितना भी स्ट्रांग क्यों ना दिखे, अकेले लंबी रेस नहीं दौड़ सकता। प्रॉब्लम ये नहीं है कि लोगों के पास लोग नहीं हैं, प्रॉब्लम ये है कि लोग रिश्तों को टाइम नहीं देते। सब कुछ स्केड्यूल में है, काम, गोल्स, टारगेट्स, लेकिन रिश्ते फ्री टाइम के भरोसे छोड़ दिए जाते हैं। मान लीजिए कोई इंसान है जो हर चीज खुद संभालना चाहता है, किसी से हेल्प नहीं मांगता,
फीलिंग्स शेयर नहीं करता। शुरू में इंडिपेंडेंस लगती है, लेकिन धीरे धीरे लोनलीनेस बन जाती है। साइकोलॉजी में इसे इमोशनल आइसोलेशन कहा जाता है, जब लोग आसपास होते हुए भी अंदर से खाली महसूस होता है। अब एक दूसरा सीन देखिए। एक इंसान है जो बिजी होने के बावजूद एक कॉल कर लेता है, मैसेज का रिप्लाई देता है, सुनने का टाइम निकालता है। वो हर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता, बस प्रेजेंट रहता है। यहीं से रिश्ता मजबूत होता है। रिश्तन का मतलब ये नहीं होता कि रोज मिलना जरूरी है। मतलब ये होता है जरूरत के टाइम कोई है। अगर आपको ये समरी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इस बुक का चौथा लेसन है, काम ऐसा करो जो दिल से अच्छा लगे। काम सिर्फ पैसा कमाने का तरीका नहीं होता। काम आपकी रोज की जिंदगी बन जाता है। अगर रोज सुबह उठते ही मन भारी हो जाता है तो प्रॉब्लम अलार्म नहीं है, प्रॉब्लम काम है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि हर दिन काम करना पड़ता है। प्रॉब्लम ये है कि ऐसा काम करना पड़ता है जिससे जुड़ाव ही नहीं है। मान लीजिए कोई इंसान है जो ठीक ठाक कमा रहा है, लेकिन काम करते वक्त बस क्लॉक देखता रहता है। दिन निकल जाता है, लेकिन सेटिस्फैक्शन नहीं आती। साइकोलॉजी में इसे इमोशनल डिसएंगेजमेंट कहते हैं। जब इंसान फिजिकली प्रेजेंट होता है लेकिन मेंटली नहीं। अब एक दूसरा सीन देखिए। एक इंसान है जो परफेक्ट जॉब में नहीं है, लेकिन अपने काम में मीनिंग ढूंढ लेता है, सीखता है, इंप्रूव करता है, थोड़ा ओनरशिप लेता है। वो हर दिन एक्साइटेड नहीं होता, लेकिन एम्प्टी भी फील नहीं करता। यही फर्क बनता है। काम का मतलब ये नहीं होता कि हर दिन मजा आए। मतलब ये होता है काम आपको अंदर से ग्रो कराए। कमेंट करके जरूर बताइए अब वीडियो कैसी लगी। इस बुक का 5वां लेसन है, खुशी कोई डेस्टिनेशन नहीं होती। खुशी एक ऑनगोइंग एक्सपीरियंस होती है। हम सोचते रहते हैं जब ये मिल जाएगा तब खुश होंगे, लेकिन तब आता ही नहीं। प्रॉब्लम ये नहीं है कि लोग गोल्स रखते हैं, प्रॉब्लम ये है कि लोग जिंदगी को पॉज पर डाल देते हैं। मान लीजिए कोई इंसान है जो सोचता है जॉब मिल जाए तो खुश होंगे, प्रमोशन हो जाए तो खुश होंगे, पैसा बढ़ जाए तो खुश होंगे। एक गोल पूरा होता है, दूसरा लाइन में खड़ा होता है। साइकोलॉजी में इसे अराइवल फैलेसी कहते हैं। जब लगता है कि एक चीज मिलते ही सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं। अब एक दूसरा सीन देखिए। एक इंसान है जो फ्यूचर के लिए मेहनत करता है, लेकिन आज को इग्नोर नहीं करता। चाय का स्वाद लेता है, छोटी जीत को नोटिस करता है, अपने लोगों के साथ हंस लेता है। उसकी जिंदगी परफेक्ट नहीं है, लेकिन प्रेजेंट है। यही फर्क बनता है। खुशी का मतलब ये नहीं होता कि प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। मतलब ये होता है प्रॉब्लम्स के बीच भी जिंदगी महसूस हो। ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।